हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनल्स एकेडमी। आज हम वर्क सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक्स के बारे में देखेंगे कि वर्क सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं और इसमें किस टाइप की टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। उससे पहले मैं आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अभी लाइव मॉक टेस्ट शुरू हो रहा है। इसमें आप जैसे नेट के एग्ज़ाम में पेपर देते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो अपने आप आते हैं एंड आपको टाइम लिमिट भी रहेगी। आप पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, फिर जब आप सबमिट करेंगे तो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही अटेम्प्ट किया और किसका गलत किया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं लाइव मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए, सो प्लीज़ आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर पर। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। Improvement in methods of work have come about partially through a common sense approach but chiefly through laboratory research. There are certain practices so obviously wasteful of effort that one can improve them by wading in and doing quickly what sorts to be done. Such improvements are only a beginning, however, and slow, painstaking research is required for developing fundamental principles. In this, as in other areas, motion study, regardless of method, has the overall objective of developing motion mindedness. In those who work, all approaches based on principles of body motion, economy, and body mechanism aim either to develop better motions or टू एलिमिनेट मोशंस। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे जो हम अभी टेक्निक्स देखेंगे, वर्क सिंप्लीफिकेशन की जो टेक्निक्स देखेंगे, उसमें मेनली यही बताया जाएगा कि आप क्या चीज़ करेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर अपनी जो एनर्जी है, टाइम है, वो वेस्ट कर रहे हैं और कैसे आप उसमें सुधार ला सकते हैं। इन्हीं सब का जो पता है वो किससे लगेगा, वर्क सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक से लगेगा। नेक्स्ट है टेक्निक यूज्ड इन वर्क सिंप्लीफिकेशन, यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन के में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो इसमें दो टेक्निक्स है, फॉर्मल टेक्निक एंड सेकंड है इनफॉर्मल टेक्निक। इनफॉर्मल टेक्निक को पेन पेपर पेंसिल टेक्निक भी कहा जाता है। तो फॉर्मल टेक्निक में फर्स्ट है माइक्रो मोशन फिन, सेकंड है साइक्लोग्राफ, थर्ड है मेमो मोशन एंड फोर्थ है स्टॉप वॉच टेक्निक। एंड यही इनफॉर्मल यानी कि पेन पेपर पेंसिल टेक्निक में है प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट एंड पाथवे चार्ट। Work simplification and motion mindness are the two important ways of reducing the time and energy expenditure and simplifying the work methods and analyzing where one can reduce the energy and time uses of worker। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वर्क सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, हम ये स्टडी करते हैं कि हमारी टाइम और एनर्जी है, हम उसे कहाँ खर्च कर रहे हैं और कितना ज़रूरी है खर्च कर रहे हैं और कैसे हम उसे कम कर सकते हैं। तो उसके पाथवे चार्ट, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट एंड मल्टीमैन चार्ट कॉन्सेप्ट टेक्निक्स हैं, फॉर्मल टेक्निक्स हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला है पाथवे चार्ट। पाथवे चार्ट इज अ सिंपल डिवाइस फॉर मेकिंग अ मोशन एंड टाइम स्टडी इन द होम। मीन्स पाथवे चार्ट जो है वो सिंपल डिवाइस है मोशन बनाने का और टाइम की स्टडी करने का। घर पर ही यह काम हम कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, एक फ्लोर प्लान को ड्रॉ किया जाता है एंड देन उस पर पिन्स लगाई जाती है एंड फिर थ्रेड के थ्रू ये काम किया जाता है, यह प्रोसेस किया जाता है। A floor plan drawn to scale and fastened to a drawing board or wall board, pins and threaded are then needed to make such a study. Thumbtacks or pins are put on the floor plan where the worker turns and her pathway is measured from thread wound around the pins as she works. Two charts are used, one for the original and other for the revised pathway. If measured lengths of strings are used, the task of figuring distances traversed is much simplified because of tangling when removing any amount of string left of a
can be more easily measured than the total amount used. If not enough was measured of the start, additional measured amount can be used. इसको मैं आपको इजी वे में बता रही हूँ, आप पाथवे चार्ट को कैसे समझेंगे. सपोज करिए ये आपका क्या है, फ्लोर प्लान है, और आप जैसे देखेंगी जिस भी पर्सन का हमें क्या करना है, आपका मेज़र करना है पाथवे चार्ट, उसके लिए हम देखेंगे वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ हम क्या करेंगे, ऐसे पिन लगा देंगे. जैसे वो यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया. सो इस टाइप से हम क्या करेंगे, उसका पिन लगा देंगे. जहाँ जहाँ उसका जाना होगा वहाँ वहाँ हम क्या किए, यहाँ पर पिन लगा दिए. फिर पिन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ये पिन लगा के उसके बाद हम उसमें थ्रेड लगा देंगे, ऐसे थ्रेड लगा देंगे. तो इससे हमें पता चलेगा कि वो कौन सा अननेसेसरी मूव है, कहाँ पर आना जाना बार बार हुआ है. तो ऐसे क्या होगा, इससे आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पे अननेसेसरी मूव है, कहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हुई है. तो ये है कि इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बोर्ड लेते हैं जिसमें फ्लोर प्लान बना होता है. फिर जहाँ जहाँ जिसका हम प्रोसेस चार्ट पाथवे चार्ट बना रहे हैं वो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ पिन लगाते हैं. देन पिन के बाद उसमें थ्रेड को लगाकर अननेसेसरी मूव को फाइंड कर अननेसेसरी जो उनकी एक्टिविटीज़ है उसको रिड्यूस किया जाता है. फिर नेक्स्ट है प्रोसेस चार्ट. द प्रोसेस चार्ट इज अ स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वर्कर परफॉर्मिंग अ गिवन टास्क entirely. It is an overall investigation and differs from an ordinary description of a worker's activity, only in that a few symbols are used to clarify the steps immediately into types. Gross and Kendall and Knoll have adapted some of these symbols from industry in the preparation of a process chart. Means process chart में क्या किया जाता है, इसमें किसी भी पर्सन का जो जिसका प्रोसेस चार्ट बना रहा है उसका स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन रहता है. और यहाँ पर जो है प्रोसेस चार्ट वो सिंबल के थ्रू बनाया जाता है. इसके सिंबल्स आप देख सकते हैं, जैसे ये है छोटा सर्कल है, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. फिर ये बड़ा सर्कल है, ऑपरेशन डन. फिर ये आप रेक्टेंगल टाइप देख सकते हैं, इंस्पेक्शन फॉर क्वालिटी एंड क्वांटिटी. फिर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल मीन्स डिले. एंड ये सर्कल के अंदर सी है, इसका मीन्स है मूवमेंट एंड ऑपरेशन डन सिमुलेटेनली. तो ये क्या है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है मैच द फॉलोइंग में आप कौन से साइन से क्या समझते हैं. तो आप एक चीज़ देखेंगे एग्ज़ाम में क्या करता है, डिले का जो साइन है वो ट्रायंगल ना दे के कई बार ऐसा दे देता है, ट्रायंगल ना दे के ऐसा देता है. तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि डिले का साइन है ट्रायंगल की जगह ऐसा भी हो सकता है. और ये भी पूरे रहते हैं. छोटा ज़ीरो, ये छोटा सर्कल है, आप इसको ज़ीरो, जैसे मैं अपना नॉर्मल वे में आपको बता रही हूँ, आप इसको कैसे याद करिएगा, इसको ज़ीरो कर लीजिएगा. ज़ीरो मीन्स हो जाएगा आपका मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. ओ का सर्कल ओ, ऑपरेशन डन. ये मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, ये सर्कल के टाइप्स हैं बट आपके माइंड में रहे उसके लिए बोल रही हूँ. इसको ज़ीरो और इसको ओ. फिर ये रेक्टेंगल है इंस्पेक्शन फॉर क्वालिटी एंड क्वांटिटी. ट्रायंगल और इस टाइप का शेप रहेगा कहीं पे भी तो वो डिले का हो जाएगा. एंड सर्कल के अंदर सी है तो मूवमेंट एंड ऑपरेशन डन सिमुलेटेनियसली. ये यहाँ पे दिया है कि कैसे क्या हो रहा है, जैसे मूवमेंट वन फ्रॉम प्लेस टू अदर, हैंड एक्टिविटी, डिले, इंस्पेक्शन, वर्क डिस्क्रिप्शन. मूविंग टुवर्ड्स टेबल टू पुल आउट मैट स्पून प्लेट्स, डिले. यहाँ पे ये बता रहा है कि मूविंग टुवर्ड्स टेबल में करने में इंस्पेक्शन भी किया, डिले हुआ, हैंड एक्टिविटी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट है. वहाँ पे ये पूरी चीज़ों को इंक्लूड किया गया कि कौन से काम में कौन कौन सा मूवमेंट हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है मल्टीमैन चार्ट. दिस चार्ट इज यूज्ड बाय अ 4-person member to study a task multi-man chart.
is identical to process chart and similar symbols are used to represent the activities. Greater stress is laid on avoiding delays and introducing new methods and techniques. इसमें क्या करते हैं, मल्टीमैन चार्ट में भी प्रोसेस चार्ट के जैसे सिंबल्स का यूज़ किया जाता है और ये ऐसे लोगों को किया जाता है जो कि हमारे पास में नहीं रहते, थोड़ा उनसे कांटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है. नेक्स्ट है ऑपरेशन चार्ट. द ऑपरेशन चार्ट इज सिमिलर टू अ प्रोसेस चार्ट. ऑपरेशन चार्ट भी क्या है, प्रोसेस चार्ट के जैसा ही है, except that it picks one particular step in a whole process and break it down into the work of each hand shown in parallel columns. इसमें क्या करते हैं, जैसे उसमें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, इसमें हर स्टेप का एक एक पार्ट को अच्छे से देखते हैं. और ऑपरेशन चार्ट का जो यूज़ है वो इवेल्युएशन के लिए किया जाता है. द ऑपरेशन चार्ट इज़ यूज इन मेकिंग अ मोर डिटेल स्टडी सम पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रोसेस. जैसे कि मैंने बताया कि प्रोसेस चार्ट में हम किसी पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और ऑपरेशन चार्ट में स्टेप बाय स्टेप में ही स्टेप के हर पॉइंट्स को हम डीपली देखते हैं. तो यही क्या हो गया, ऑपरेशन चार्ट हो गया. तो प्रोसेस चार्ट के जैसे मल्टीमैन चार्ट भी होता है और ऑपरेशन चार्ट भी होता है, बट ऑपरेशन चार्ट के थ्रू क्या किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है एंड इसमें और डीप जाया जाता है और अच्छे से एक एक पॉइंट को देखा जाता है कि कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ हो रहा है, कहाँ पर क्या चीज़ वेस्ट हो रहा है और कहाँ पे क्या चीज़ जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखेंगे द सेम सिंबल में बी यूज्ड विद द अंडरस्टैंडिंग दैट दिस टाइम ऑफ स्मॉल सर्कल मीन्स मूवमेंट ऑफ आर्म, large circle means movement of finger and the with the arm or less stationary. The triangle indicate complete idleness of both arm and finger. जैसे वहाँ देखा आपने कि ये जो छोटा सर्कल है इसका मीन्स है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, पर वहाँ पे क्या कर रहा है, एक फिंगर का मूवमेंट ले रहा है. ये बड़े सर्कल का मीन्स दोनों फिंगर का मूवमेंट ले रहा है. एंड ट्रायंगल मीन्स क्या ले रहा है, ट्रायंगल मीन्स वो ले रहा है इंडिकेट कंप्लीट आइडलनेस, मतलब एकदम भी जो आर्म और फिंगर है दोनों का जो है वो जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा नहीं हो रहा है. फिर है माइक्रोमोशन फिल्म्स. माइक्रोमोशन फिल्म्स को आप ऐसे समझ सकते हैं, एकदम सिंपल है. इसमें क्या किया जाता है, जिस भी पर्सन का वीडियो बनाना है, जिस भी पर्सन का हमें वो करना है, इंस्पेक्शन करना है, वो जब काम करते रहता है तो उसकी एक फिल्म बना ली जाती है. फिर उस फिल्म को देखा जाता है कि कहाँ पर उसने अननेसेसरी मूव किया है. फिर उस मूव को वहाँ पर बोला जाता है कि आप ये मूव यहाँ पर अवॉइड करो. देन उसकी मूवी फिर से बनाई जाती है, फिर से फिल्म बनाया जाता है और देखा जाता है कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ. नेक्स्ट है मेमो मोशन. मेमो मोशन को आप ऐसे समझ सकते हैं, आज के दिन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सभी के पास मोबाइल है. मोबाइल में आपने देखा होगा एक सिस्टम रहता है कि आप कैमरे में उस सिस्टम को उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो 1 मिनट में आप 10 सेकंड में आप आई थिंक 20 to 30 पिक्चर्स ईजिली उसमें क्लिक होती हैं. तो उसमें क्या, इसमें भी सेम कर रहा है. इसमें क्या करता है कि कोई भी टास्क करते टाइम एक बार में मेमो मोशन स्टडी के अंदर क्या करता है, 60 से 100 60 to 100 पिक्चर्स क्या करता है वो एक बार में ले लेता है. फिर उस पर स्टडी किया जाता है कि कहाँ पर उन्होंने अननेसेसरी मूव किया, कहाँ पर अननेसेसरी वर्क किया, देन उसको इम्प्रूव किया जाता है. माइक्रोमोशन फिल्म में मूवी बनाकर किया जाता है एंड मेमो मोशन में पिक्चर्स, कैमरा के थ्रू पिक्चर्स, फ़ोटो, हमारी लैंग्वेज में फ़ोटोज़ क्लिक कर किया जाता है. फिर है साइक्लोग्राफ. द मोशन ऑफ द हैंड लेफ्ट एंड राइट मोशन ऑफ द फिंगर्स रीस्ट फोर आर्म, अपर आर्म एंड शोल्डर इज पिक्चराइज्ड. इसमें भी क्या कर रहे हैं, पिक्चर ले रहे हैं, लेकिन पिक्चर इसमें पूरा फुल आप क्या मूवमेंट कर रहे हैं उसका ना लेके फिंगर, रिस्ट, फोर आर्म और अपर आर्म और शोल्डर का लिया जाता है. इसमें क्या किया जाता है, बॉडी से एक बल्ब को अटैच कर दिया जाता है. फिर वो बल्ब जैसे जैसे बॉडी का मूवमेंट होता है वो जो बल्ब है वो पिक्चर क्लिक्स करता है और उससे रिलेटेड एक ग्राफ बना के देता है. फिर उस ग्राफ से हम पता कर पाते हैं कि कहाँ पर मूव जो है वो एकदम परफेक्ट हुआ, कहाँ पर अननेसेसरी मूव हुआ एंड कहाँ पर हम अपना जो वर्क एंड टाइम एनर्जी है
वो हम रिड्यूस कर अपना जो काम है उसको अच्छे से इफ़ेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉप वॉच टेक्निक। स्टॉप वॉच टेक्निक मीन्स टाइम मेजरमेंट यूनिट, शॉर्ट फॉर्म में से बोलेंगे TMU। और TMU जो होता है 1 सेकेंड में 0.36 पार्ट होता है और मिनट में 0.006। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद कभी भी उसको एक साथ नहीं किया जाता, तो 0.006, बट याद करने के लिए आप 0.006 करके याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, स्टॉप वॉच के थ्रू देखा जाता है कि उन्होंने कितने सेकेंड में कितना मूवमेंट किया एंड कितना इफ़ेक्टिवली किया, कितना वेस्ट किया। फिर उसके अकॉर्डिंग रिसर्च कर उनको गाइड किया जाता है कि आप ऐसे काम करेंगे तो आपके जो वेस्ट मूवमेंट है वो आप उसको रिड्यूस कर आपकी टाइम और एनर्जी दोनों बचाकर आपका जो काम है वो आप अच्छे से कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग। और कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट कर बताइए कि हमें यह चीज़ समझ में नहीं आई। एंड प्लीज़ आप इस टाइम का बेनिफिट उठाइए, अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम डिले हो रहा है, डेट मीन्स आप अच्छे से अपनी स्टडी को और टाइम दीजिए, अच्छे से पढ़िए। और जो मेरी टेलीग्राम पर डेली क्विज़ चल रही है आप उसे भी अटेम्प्ट कर अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को एक न्यू वे दे सकते हैं। एंड जो लाइव मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है, अगर आप उसके लिए भी इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाइए क्योंकि जो सीट्स हैं वो बिल्कुल लिमिटेड हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।